वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजकुमारी बेली सीमा और रहस्यमयी नाग बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य में एक रानी रहा करती थीं। उनके कई संतानें बचपन में ही चल बसीं। सालों की तपस्या और प्रार्थना के बाद एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया राजकुमारी बेली सीमा। राजा के निधन के बाद रानी के लिए बेली सीमा ही सारा संसार बन गई। उन्हें अनमोल वस्त्रों में सजाया जाता था। कभी वह परी की तरह दिखती तो कभी एक साहसी शिकारी राजकुमारी की भांति। लेकिन जब रानी ने विवाह की बात की तो बेली सीमा ने साफ इनकार कर दिया। माँ, कृपया मुझे मेरी शांति से जीने दे, मैं विवाह नहीं करना चाहती। रानी ने कहा, बेली सीमा, यह घमंड मत पालो। इतने बड़े बड़े राजकुमारों को तुम तुच्छ समझती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी योग्य राजकुमार से विवाह करो ताकि मेरा मन भी चैन पाए। पर बेली सीमा अपने निर्णय पर अडिग रही। रानी बहुत व्यथित हुई। एक रात उन्होंने निर्णय लिया कि वह दूर रहस्यमयी रेगिस्तान की सहारा की परी से परामर्श लेंगी। किंवदंती थी कि सहारा की परी के पास हर प्रश्न का उत्तर था, लेकिन वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। रास्ते में भयावह शेरों से बचने के लिए मगरमच्छ के अंडों से बना केक ले जाना अनिवार्य था। रानी ने विशेष केक बनाया और एक छोटी टोकरी में रख सहरा की ओर प्रस्थान किया। लंबे सफर के बाद एक पेड़ के नीचे थकी हुई सो गई। जब जागी तो देखा टोकरी खाली थी। शेरों की दहाड़ें पास आती सुनाई देने लगीं। भयभीत होकर रानी रोने लगी। तभी एक पेड़ की डाल पर एक पीले नाग ने फुफकारते हुए उनसे कहा, रानी, क्यों रो रही हो? रानी ने कांपती आवाज में सब बताया। नाग ने अपनी चमकती आंखों से उनकी ओर देखा और बोला, यदि तुम वादा करो कि तुम्हारी पुत्री मुझसे विवाह करेगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रानी ने डर और विवशता में सहमति दे दी। अब वह मेरी है, नाग ने कहा और पेड़ का तना खुला। रानी अंदर पहुंची तो देखा एक कंटीला मैदान था जिसके बीच नाग अपनी गुफा के सामने खड़ा था। यह वही स्थान है जहां तुम्हारी बेटी मेरी रानी बनेगी। कांटों पर चलकर वह शक्तिशाली बनेगी। वह मोटे मेंढकों का भोजन करेगी और बजाय मेरी सांसों की भाप से प्यास बुझाएगी। यह दृश्य देखकर रानी बेहोश हो गई। होश में आने पर वे अपने महल में थीं, पर टोकरी में पड़े माल्टे उन्हें इस भयावह सत्य की याद दिला रहे थे। राजकुमारी बेली सीमा मां की चिंता को समझ गईं और स्वयं सहारा की परी से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने केक बनाया और अकेले यात्रा पर निकली। रास्ते में वही रहस्यमयी नाग फिर मिला। उसने बताया कि उसकी मां ने बेली सीमा का विवाह उसी से तय कर दिया है। बेली सीमा ने क्रोध में उस प्रस्ताव को मूर्खतापूर्ण कहकर ठुकरा दिया। नाग ने फुफकारते हुए शेरों को बुलाया। डर के मारे बेली सीमा ने विवाह का वादा कर दिया और वहीं मूर्छित हो गई। जब होश आया तो उन्होंने पाया कि उनकी उंगली में एक चमकती अंगूठी है जिसे वह निकाल नहीं पा रही। राजमहल में बेली सीमा की उदासी देखकर दरबारियों ने रानी पर विवाह का दबाव डाला। अंततः बेली सीमा ने सोने के कानों वाले राजा से विवाह के लिए हाँ कह दी। एक ऐसा राजा जो वर्षों से उनसे प्रेम करता था। शादी की तैयारियां भव्य रूप से होने लगीं। विदेशों से कीमती गहने मंगवाए गए। रजत वस्त्र तैयार किया गया जिस पर सूर्य की किरणों की कढ़ाई थी। पर जब विवाह का दिन आया तो वहां एक बूढ़ी डरावनी स्त्री और एक विशाल अजगर प्रकट हुए। वह स्त्री बोली, मैं सहारा की परी हूँ और यह नाग वही है जिससे तुमने विवाह का वादा किया था। यदि तुम वादा नहीं निभाओगी तो परिणाम भुगतने होंगे। राजा क्रोधित हो गया और तलवार खींच ली। तभी नाग प्रकट हुआ और बोला, यह अंगूठी देखो, यही इसका प्रमाण है कि इसने मुझे वचन दिया था। राजा ने कहा, तू छलिया है। यह विवाह सत्य प्रेम पर आधारित है। निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मेरे हाथों मृत्यु मिलेगी। नाग ने फुफकारा, लेकिन तभी सूर्य की किरणें तीव्र हो गईं और वह नाग राख बन गया। सहरा की परी भी गायब हो गई। राजकुमारी बेली सीमा और सोने के कानों वाले राजा का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। रानी अब निश्चिंत थीं और पूरे राज्य में उल्लास का वातावरण था। लेकिन बेली सीमा की उंगली से वह अंगूठी अब भी नहीं निकली थी।
रात के सन्नाटे में वह अक्सर उसके अंदर से आती फुफकार सुनती, जैसे वह अंगूठी जिंदा हो। उसने कई बार उसे तोड़ने या निकालने की कोशिश की, लेकिन वह त्वचा में समा गई थी। राजा को चिंता हुई, लेकिन बेलिसीमा ने सब शांत करने के लिए कहा, यह सिर्फ एक पुरानी निशानी है, अब इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन एक रात जब चंद्रमा अपनी पूरी रौ में था, महल की खिड़कियों से नीली रोशनी भीतर आने लगी और फिर वह अंगूठी चमकी और उसके भीतर से नाग का स्वर गूंजा, बेलिसीमा, तुमने वादा तोड़ा, अब मेरी बारी है। अगली सुबह महल के पहरेदारों ने देखा कि आसपास के गांवों में अजीब घटनाएं घट रही थीं। बच्चों की नींद में नाग दिखाई देता था, खेतों में विष फैल रहा था और नदी का पानी अचानक काला हो गया था। दरबार में सभा बुलाई गई। राज्य के तांत्रिकों, विद्वानों और पुरोहितों ने जांच की और निष्कर्ष निकाला, नाग जीवित है और अब वह एक प्रतिशोधी आत्मा बन चुका है जो राज्य को श्रापित कर रहा है। राजा ने बेलिसीमा से पूछा, क्या तुम सच छुपा रही हो? बेलिसीमा ने सिर झुकाकर सारा सत्य बता दिया। नाग के साथ किया गया वादा, अंगूठी का रहस्य और सहारा की परी का प्रकट होना। राजा क्रोधित तो था, लेकिन उससे भी अधिक चिंतित था। उसने तुरंत आदेश दिया, हमें सहारा की परी को फिर से खोजना होगा। इस बार बेलिसीमा अकेली नहीं थी। राजा और उसके 7 वीर सैनिकों के साथ वह फिर से रेगिस्तान के उस रहस्यमयी रास्ते पर निकली। लेकिन रास्ता पहले जैसा नहीं था। जहां पहले मगरमच्छ के अंडों से बनी मिठाई से शेर शांत हो जाते थे, अब वहां एक विशाल सर्पों का झुंड रास्ता रोक चुका था। लेकिन तभी एक साधु प्रकट हुए, सफेद दाढ़ी, लाल वस्त्र और कमंडल लिए। राजकुमारी, उन्होंने कहा, नाग को केवल वचन पूर्ति ही शांत कर सकती है, लेकिन अब विवाह नहीं, तपस्या से वह शांत होगा। उन्होंने बताया कि एक गुप्त स्थान है, नाग तीर्थ, जहां जाकर बेलिसीमा को 7 दिनों की कठोर साधना करनी होगी। केवल तभी नाग की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। बेलिसीमा ने सहमति दी। राजा आंखों में आंसू लिए उसे उस रहस्यमयी तीर्थ तक छोड़ आया। नाग तीर्थ की अग्नि तपस्या 7 रातें और 7 दिन, बिना भोजन, बिना जल, बिना विश्राम। बेलिसीमा ने नाग के लिए क्षमा याचना की। 7वीं रात जब उसकी चेतना डगमगा रही थी, उसने देखा वह नाग फिर सामने आया, लेकिन इस बार क्रोध में नहीं, शांति में। बेलिसीमा, नाग ने कहा, मुझे तुमसे प्रेम नहीं था, बस अधिकार चाहिए था। लेकिन तुम्हारी यह तपस्या मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर गई। मैं जा रहा हूं, परंतु तुम्हारे भीतर हमेशा एक चेतावनी छोड़ जाऊंगा। नाग वायु में विलीन हो गया और अंगूठी स्वयं टूटकर भूमि पर गिर गई। घर वापसी और एक नया अध्याय। बेलिसीमा जब लौटकर महल आई तो राजा ने उसे गले से लगा लिया। रानी, जो अब वृद्ध हो चुकी थी, ने अपनी बेटी को देखा और कहा, तुम अब केवल मेरी बेटी नहीं, पूरे राज्य की रक्षक हो। राजा ने नाग तीर्थ के सम्मान में एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां लोग आज भी अपने अपराधों की क्षमा मांगने जाते हैं। बेलिसीमा और राजा ने वर्षों तक राज्य किया, न्याय, प्रेम और शांति के साथ। परंतु आज भी चांदनी रातों में जब नदी की लहरें चुपचाप बहती हैं, कोई कोई कहता है कि नाग की छाया अब भी पानी में देखी जा सकती है। मगर वह अब भय नहीं, चेतावनी है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।